नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट बताया हूं कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, तो उनको जाकर आप देख लीजिए। उसके बाद ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रूप से नेटवर्क टोपोलॉजी की। तो देखिए नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है। हमने बात करे थे नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में जोड़कर जब हम डेटा कम्युनिकेशन करते हैं या डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे बोल देते हैं हम नेटवर्क। और नेटवर्क के अंतर्गत ही जो स्ट्रक्चर बनता है, यानी कि जो नेटवर्क के अंतर्गत जो डिवाइसेस जुड़ती है उससे जो नेटवर्क का स्ट्रक्चर बनता है, या फिर डिवाइसेस नेटवर्क में किस प्रकार इंटरकनेक्टेड होती है, उसी स्ट्रक्चर को मिलाकर हम बात करते हैं किसकी, टोपोलॉजी की। तो टोपोलॉजी हमने किसको बोले, नेटवर्क के स्ट्रक्चर या डिवाइसेस या कंपोनेंट आपस में किस प्रकार कनेक्ट है, उस स्ट्रक्चर को हमने बोल दिया टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मुख्य रूप से दो कैटेगरी में होती है, एक तो होती है आपकी फिजिकल टोपोलॉजी और एक होती है आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल मतलब फिजिकल मीडिया के अंतर्गत आप देख सकते हैं, लॉजिकल मतलब हम जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको जो है किस प्रकार कन्फिगर करते हैं, वो कहलाती है आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी। तो यहाँ आप देखोगे टोपोलॉजी में अलग अलग वेराइटी आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग कैटेगरी, या फिर हम बोल सकते हैं उनके टाइप्स अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो हम इन सभी के बारे में एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे। तो एक देखिए यहाँ पे होती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में भी दो कैटेगरी होती है, एक तो होती है आपकी फुल्ली मेश टोपोलॉजी और एक होती है आपकी पार्शियली, यानी कि कहीं से कनेक्ट रहेगा कहीं से नहीं रहेगा, पर एक से अधिक डिवाइसेस में एक ही डिवाइस आपस में कनेक्ट होती है। फिर उसके बाद देखिए बस टोपोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। इसी के अलावा आपको ट्री टोपोलॉजी देखने को मिलेगी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये कुछ मुख्य टोपोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी की। तो टोपोलॉजी के मुख्य प्रकार अगर देखें तो 5 होते हैं, पर हम यहाँ बात करेंगे 6 प्रकार की। कौन कौन से, एक तो होता है आपका कौन सा, एक होता है आपका बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के बाद देखोगे तो आपको मिलेगा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी के बाद आपको देखने को मिलेगा कौन सा, ट्री, फिर स्टार है, फिर मेस है, फिर हाइब्रिड है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में देख लीजिए, इसके बारे में हम जो है यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो देखिए जब आप एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से नॉर्मली लैन केबल के माध्यम से, लैन मतलब जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है आपकी, जो वाइट या ग्रीन या ब्लू रूप में मिलती है, ठीक है, केबल कनेक्टर के माध्यम से आप एक लैपटॉप को या एक डेस्कटॉप को आपस में जोड़ देते हो ईथरनेट केबल के माध्यम से। तो उससे कौन सा नेटवर्क बनता है, पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी हम बोल सकते हैं। हालांकि एक स्ट्रक्चर नहीं है, दो मात्र डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट है। पर आगे चल के अगर देखें तो आपको मिलती है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी की अगर बात करूं मैं, तो यहाँ पे देखिए आपको एक से अधिक यहाँ पे कंप्यूटर नजर आ रहा है, और हर एक कंप्यूटर में एक छोटी छोटी केबल लगी हुई है। देखिए हर एक कंप्यूटर में एक छोटी छोटी केबल लगी है, और बीच में आप देखोगे तो बीच में एक बड़ी मोटी केबल लगी है। इस मोटी केबल को बोल देते हैं कौन सा, बैकबोन केबल। बैकबोन हम बोल सकते हैं इस नेटवर्क की। और जो हर एक कंप्यूटर आपस में जुड़े हैं वो या तो डायरेक्टली जुड़ सकते हैं या तो ड्रॉप केबल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो इस प्रकार एक मुख्य केबल के माध्यम से जब अन्य डिवाइसेस इस प्रकार जुड़ जाती है, जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बोल देते हैं बस टोपोलॉजी। इसके बाद बस टोपोलॉजी में आपको टर्मिनेटेड यानी कि एंड पॉइंट देखने को मिलता है। आप दोनों तरफ देखिए एंड पॉइंट, पर इसी को मोड़ दे, घुमा दे आसपास, तो आपको देखने को मिलेगी रिंग टोपोलॉजी। क्या देखने को मिलेगी, रिंग टोपोलॉजी। तो यहाँ पे आपको एंड पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी कि आपका जो लूप है चलते रहेगा, डेटा आसपास घूमते रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको देखने को मिलती है स्टार टोपोलॉजी। अब यहाँ देखिए हर एक डिवाइस आपस में जुड़ी हुई है, पर यहाँ पे आपस में ना जुड़कर एक सेंटर डिवाइस के माध्यम से जुड़ी है। हर एक डिवाइस किसके माध्यम से जुड़ी, सेंटर। इस सेंटर डिवाइस को ही हम क्या बोल देते हैं, जो है सेंट्रल डिवाइस या हब या स्विच। इस स्विच के माध्यम से क्या बना है, एक नेटवर्क बना है। इस नेटवर्क को हमने क्या बोले, स्टार टोपोलॉजी। इसके बाद आप देखिए आपको मिलेगी मेश टोपोलॉजी। देखिए यहाँ पे आपको मिलेगी स्टार टोपोलॉजी, और ये मिलेगी आपको यहाँ पे रिंग टोपोलॉजी। दोनों से मिलकर क्या बन गई आपकी, मेश टोपोलॉजी। और मेश टोपोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ देखिए इस प्रकार जो है ये जो है ऐसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए इस प्रकार, मतलब राउंड में भी केबल कनेक्ट है और आपको आपस में भी केबल कनेक्ट मिलेगी, तो इसको बोल देंगे हम मेश टोपोलॉजी। इसकी भी दो कैटेगरी आगे देखेंगे। फिर मिल जाती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी का मतलब एक बस टोपोलॉजी बोल दो और एक रिंग टोपोलॉजी, इन दोनों को मिलाकर जो टोपोलॉजी बन जाएगी वो कहलाएगी आपकी हाइब्रिड, ठीक है। यानी कि एक से अधिक डिफरेंट टोपोलॉजी को मिलाकर जब हम एक
टोपोलॉजी निर्माण करते हैं, एक टोपोलॉजी बनाते हैं, तो उसे बोल देते हैं हम हाइब्रिड टोपोलॉजी। एक और है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी हम किसे बोल सकते हैं, एक बस टोपोलॉजी और एक स्टार टोपोलॉजी यहाँ देख सकते हैं हम। जैसे मान लो ये देखिए बस टोपोलॉजी, और बस टोपोलॉजी से मिलाकर हम एक सेंटर डिवाइस से अन्य डिवाइसेस को यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो बन जाती है हमारी कौन सी, ट्री टोपोलॉजी। तो चलिए एक एक करके, ये तो हो गया हमारा ओवरव्यू, हम एक एक करके सारी टोपोलॉजी को डिस्कस करते हैं। हो सकता है ये जो है हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड करें, हालांकि हम कोशिश करेंगे एक ही पार्ट में इसको। चलिए आगे चलते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं हमारी बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे देखिए सिंगल केबल के माध्यम से, जो थिक केबल होती है, मोटी केबल होती है, इस केबल के माध्यम से क्या होता है, हर एक कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, चाहे तो वो डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, चाहे तो वो ड्रॉप केबल के माध्यम से। तो जो बेस केबल यानी कि मेन केबल है, उसे हम बोल देते हैं नेटवर्क की बैकबोन, यानी बैकबोन केबल के माध्यम से हर एक कंप्यूटर जब जुड़े होते हैं, उससे क्या स्ट्रक्चर बनता है, बस टोपोलॉजी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंगल बैकबोन केबल देखने को मिलेगी, हर एक कंप्यूटर या तो डायरेक्टली कनेक्ट है या तो ड्रॉप केबल से कनेक्ट है। जब एक डिवाइस के माध्यम से, मान लो इस डिवाइस ने कोई डेटा ट्रांसफ़र किया कहाँ पे, इसमें, तो यहाँ से बैकबोन से होते हुए मान लो उसने इसको भेजा है, तो सिंपल सी बात है, ये कंप्यूटर जैसे ही डाटा भेजेगा तो वो इसको ना जाकर यहाँ नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है कि भाई जितने भी डिवाइस कनेक्ट है सभी को वो देखने को मिल जाएगा, तो जिसको भी प्राप्त करना वो प्राप्त कर सकता है, मतलब ऑल स्टेशन को। इसके अलावा ये जो टोपोलॉजी है वो स्टैंडर्ड को फॉलो करती है, कौन सा, ईथरनेट वाला 802.3 यानी कि 802.3 802.4, ये 2 स्टैंडर्ड को ये फॉलो करती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। काफ़ी सिंपल है अन्य टोपोलॉजी की अपेक्षा अगर बात करें, मतलब बाकी टोपोलॉजी की अपेक्षा देखें तो बस टोपोलॉजी आपकी काफ़ी सिंपल देखने को मिलती है। और डेटा मैंने बताया, एक नेटवर्क में अगर कोई भी कंप्यूटर या कोई भी, ये जो है सब क्या कहलाते हैं, नोड। एक नोड के द्वारा अगर डेटा भेजा जाता है नेटवर्क में, तो नेटवर्क में ये ब्रॉडकास्ट हो जाता है। और डेटा भेजने के लिए एक मेथड का उपयोग करते हैं जिसको हम बोल देते हैं CSMA। CSMA का मतलब होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे मान लो इस डिवाइस के माध्यम से डेटा भेजा गया है, तो दूसरी डिवाइस सेंस करेगी कि नेटवर्क खाली है कि नहीं। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई रास्ते में चल रहा है तो हम देख लेते हैं कि भाई रास्ते में कोई चल तो नहीं रहा, तब हम रास्ते में चलना शुरू करेंगे। उसी प्रकार ये डिवाइस अगर डेटा भेज रहा है तो यहाँ पे इस डिवाइस के द्वारा भेजने के पहले ये चेक किया जाएगा कि ये रास्ता खाली है या नहीं है। इसी टेक्निक को बोलते हैं, इसी मेथड को CSMA। CSMA की 2 कैटेगरी मिलती है, एक तो CSMA CD मिलती है और एक CSMA CA मिलती है। तो CSMA CD क्या होती है, जब नेटवर्क में डेटा भेज दिया गया है और इस डिवाइस के द्वारा भी भेज दिया गया है, तो यहाँ क्या होता है, कॉलिजन हो जाता है, यानी कि टकराव हो जाता है। उस टकराव को डिटेक्ट करना, ढूंढना और ढूंढने को रोकना क्या कहलाता है, CD, CSMA CD। और अगर भेजने से पहले उसको क्या करना, चेक करना पूरा, मतलब अवॉइड करना किसको, जो कॉलिजन है उसको, तो कॉलिजन को अवॉइड करना मतलब क्या होता है, CA। तो इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से बात करेंगे जब हम नेटवर्क में आगे और विस्तार से चीज़ें जानने वाले हैं। चलिए ये तो हो गई बस टोपोलॉजी की बात करें हमने, इसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। तो बस टोपोलॉजी में आप देखोगे तो आपको लो कॉस्ट केबल देखने को मिलेगी, मतलब आसानी से हम जो है लो कॉस्ट केबल के माध्यम से इसमें जो है इसके स्ट्रक्चर को तैयार कर सकते हैं, डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती हैं। मॉडरेट डेटा स्पीड काफ़ी ठीक ठाक, यानी कि कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल के माध्यम से डेटा यहाँ ट्रांसमिट हो सकता है। और यहाँ मुख्य रूप से देखें तो 10 MB पर सेकंड की स्पीड यहाँ लगभग देखने को मिल जाती है। फेमिलियर टेक्नोलॉजी, मतलब इसमें जितनी भी डिवाइसेस, जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो काफ़ी सिंपल होती है। तो आसानी से ट्रबल शूट, समस्याओं का निवारण करना, इंस्टॉलेशन करना, हार्डवेयर कंपोनेंट का आसानी से अवेलेबल हो पाना, सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लिमिटेड फेल्यूर, यानी कि अगर बात करें यहाँ देखें तो इस कंप्यूटर के फेल हो जाने के कारण नेटवर्क में कोई भी बाधा नहीं आएगी, क्योंकि अन्य कंप्यूटर अभी भी चालू है। परंतु दिक्कत कहाँ हो जाती है कि बैकबोन अगर फेल हो जाए तो सिंपल सी बात है, पूरा नेटवर्क आपका ठप हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ आपको देखने को मिल जाती है। तो लिमिटेड फेल्यूर मतलब वही बात हो रही है कि अगर जब तक बैकबोन ठीक है तब तक यहाँ नेटवर्क जो है आपका ठीक रहेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए आपको कुछ घाटे यानी कि डिसएडवांटेजेस देख सकते हैं। सिग्नल इंटरफेरेंस, मतलब यहाँ पे अगर दोनों डिवाइस आपस में डेटा सेंड करती है तो यहाँ कॉलिड यानी कि एक प्रकार से टकराव होने की संभावना देखने को मिलती है। तो उसी के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है, CSMA मतलब आपको कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी या मेथड देखने को मिल जाती है।
फिर रिकॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्टी देखने को मिलती है, तो न्यू डिवाइस अगर ऐड करते हैं तो थोड़ी सी जो स्लो डाउन देखने को मिलता है नेटवर्क में। अटेन्यूएशन मतलब आपका जो है डेटा का लॉस होता है, डेटा का लॉस यहाँ देखने को मिलता है, उसी के लिए यहाँ पे रिपीटर की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज़ आप देखिए यहाँ पे अगर इस पॉइंट में कुछ नया नेटवर्क जोड़ना है तो भी डेटा का लॉस देखने को मिलता, पर इसके लिए अगर रिपीटर लगा देते हैं तो डेटा का लॉस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमने बात करें बस टोपोलॉजी की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और टोपोलॉजी का जो बेसिक ओवरव्यू वो हमने बात करें। अब जो आगे की टोपोलॉजी वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।